गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको महाकवि कालिदास का जीवन परिचय, निवास स्थान, समय, रचनाएं एवं उनकी काव्यगत तथा नाट्यगत विशेषताएं पढ़ाएंगे। कवि परिचय। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। महाकवि कालिदास उत्कृष्ट कवियों में शिरोमणि हैं। वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के उत्कृष्ट कवियों में एक हैं। महाकवि कालिदास की नैसर्गिक एवं सामयिक वाणी में जहाँ शूरवीरों से लेकर कायरों तक में उत्साह भरने की शक्ति थी, वहीं विद्वानों से लेकर मूर्खों तक में पात्रानुकूल रचनाओं से ज्ञान भरने की अदृष्टचर कला थी। इनके संबंध में कुछ किंवदंतियां प्रचलित रही हैं। प्रथम किंवदंती यह है कि महाकवि कालिदास पहले महामूर्ख थे। शास्त्रार्थ में अनेक उद्भट विद्वानों को पराजित करने वाली राजकुमारी विद्योत्तमा से जल भूनकर कुछ विद्वानों ने कालिदास को राजसभा में लाकर इनके पांडित्य की बड़ी प्रशंसा करके उस राजकुमारी से इनका विवाह करा दिया। अनंतर राजकुमारी ने कालिदास को निरामूर्ख जानकर तिरस्कार पूर्वक घर से निकाल दिया। इस प्रकार वे तिरस्कृत होकर भगवती महाकालिदास की आराधना से वरदान प्राप्त कर पुनः जब ये घर लौटे तो इनकी पत्नी राजकुमारी विद्योत्तमा ने बहुत ही सुंदर संस्कृत शब्दों में पूछा, अस्ति कश्चिद् वागर्थः या अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः। इसके उत्तर में महाकवि ने क्रमशः अस्ति, कश्चित्, वागार्थः इन तीन प्रश्नगत पदों के आधार पर अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा, कश्चित् कांत विरह गुरुणा और वागार्थाविव संप्रक्तौ, इस प्रकार क्रमानुसार कुमार संभव, मेघदूत तथा रघुवंश इन तीन ग्रंथों की रचना की। प्रायः यह किंवदंती सत्य सार्थक हुई। दूसरी किंवदंती यह है कि महाकवि कालिदास लंका के राजा कुमारदास के राज पंडित या मित्र थे। वहां इन्हें किसी वेश्या ने मार डाला। तृतीय किंवदंती के अनुसार इनकी मृत्यु धारा नगरी में हुई, ऐसा कहा जाता है। अंतिम दो किंवदंतियां तो कहीं सार्थक नहीं दिखाई देती, न मिलती हैं, ऐसा सत्य के आधार पर नहीं है ये। लेकिन प्रथम किंवदंती सही है, जिसके प्रमाण कुछ मिलते हैं।
निवास स्थान। महाकवि को हिमालय तथा उत्तर भारत का वर्णन अतिशय प्रिय था। इसमें इन्हें पूर्णतया सफलता मिली। इसी वर्णन के आधार पर कुछ विद्वान इन्हें कश्मीरी मानते हैं। महाकाली देवी का उपासक होने से कुछ विद्वान इन्हें बंगाली और कुछ मैथिली तथा कुछ विदर्भ देशों उत्पन्न मानते हैं। लेकिन मेघदूत में उज्जैनी का सविस्तार वर्णन होने से कुछ विद्वान या इतिहासज्ञ जो हैं इन्हें उज्जैनी निवासी बतलाते हैं। उज्जैनी के प्रति अतिशय प्रेम इनका दृष्टिगोचर होता है। अतः उज्जैनी ही इनका जन्म स्थान मानना सर्वथा उचित है। उज्जैनी को ही इनका जन्म स्थान मानना सर्वथा उचित है। समय। यद्यपि कालिदास के बारे में सभी विद्वानों का ज्ञान अपूर्ण है, किंतु बहुत से विद्वान उन्हें विक्रमादित्य के सभी रत्नों में से एक मानते हैं। ईसवी वर्ष के 7वें शतक में हर्षचरित के रचयिता बाण भट्ट ने कादम्बरी के कथामुखम में कवियों का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास का भी नाम लिया है। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। अतः महाकवि कालिदास का समय ईसवी वर्ष के पूर्व 2 शतक तथा ईसवी वर्ष के बाद 7वें शतक का पूर्वार्ध या 6ठ शतक सिद्ध होता है। महाकवि कालिदास की रचनाएं या कृतियां। इस महान कवि की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। महाकाव्य। महाकवि कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम महाकाव्य, इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के सूर्य वंशीय या यूं कहिए इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की उदारता का 19 सर्गों में वर्णन किया है। कुमार संभवम, इस महाकाव्य में शिव जी तथा पार्वती जी के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म से लेकर देवताओं के सेनापतित्व के रूप में तारकासुर वध तक की कथा 18 सर्गों में वर्णित है। खंड काव्य या गीत काव्य। महाकवि कालिदास ने 2 गीत काव्य लिखे हैं। पहला ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का विशद वर्णन किया गया है। दूसरा मेघदूतम, इस खंड काव्य में प्रकृति के अंतः एवं बाहि
दोनों रूपों के वर्णन के साथ साथ विरहिणी यक्षिणी के पास संदेश भेजने तथा कुबेर नगरी अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। काव्यगत विशेषताएं। भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश किया है। भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है इन्होंने। इनके काव्य में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है। मेघदूत में कवि ने बाह्य तथा अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। कवि के विचार में मेघ, धूप, ज्योति, जलवायु का समूह ही नहीं बल्कि मानव के समान ही संवेदनशील प्राणी है। आदर्श जनजीवन का निरूपण। इन्होंने अपने काव्यों में आदर्श जनजीवन का निरूपण बखूबी किया है। रघुवंशम में रघुवंशी राजाओं में भारतीय जनजीवन का आदर्श रूप निरूपित किया गया है। रघुवंशी राजा प्रजा की भलाई के लिए ही प्रजा से कर या टैक्स लेते थे। वे सदा सत्य वचन बोलते थे। सत्य वचनों का पालन करने के लिए सदैव अपने प्राण देने के लिए तत्पर रहते थे। भारत की यशोगाथा। कालिदास ने हिमालय से सागर तक भारत के यश की गाथा को अपने काव्य में निरूपित किया है। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत के विविध प्रदेशों का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन मिलता है। संस्कृत के कवियों में कोई भी कवि इनकी तुलना नहीं कर पाया है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। रस। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। करुण आदि रस उसके सहायक होकर प्रयुक्त किए गए हैं। गुण। कालिदास रस के अनुरूप ही प्रसाद और माधुर्य गुण को अपनाया है। रीति। महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अलंकार। कालिदास ने उपमा अलंकार का बहुलता से प्रयोग किया है। अब ये बच्चों काव्यगत विशेषताएं इनकी हो गई। अब नाट्यगत विशेषता देखिए। महाकवि कालिदास ने प्रत्येक वस्तु का चित्र नेत्रों के समक्ष उपस्थित कर दिया है। वे मानव हृदय की कोमल भावनाओं, उसकी उत्सुकता, व्याकुलता का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उनका प्रकृति वर्णन केवल
मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि मनुष्य को शिक्षा भी प्रदान करता है। कालिदास जी ने चरित्रण और वस्तुओं का सजीव वर्णन में कुशलता दिखलाई है। घटना संयोजन। अभिज्ञान शाकुंतलम में घटनाओं का संयोजन पूर्ण रूप से स्वाभाविक बन पड़ा है। प्रत्येक घटना सार्थक है, अतः कथानक के विकास में पूरी तरह सहायक है। फलतः नाटक की गति स्वाभाविक और अविच्छिन्न है। जैसे राजा का शकुंतला से गांधर विवाह, दुर्वासा शाप, दुष्यंत का अपने नाम की अंगूठी देना, दुर्वासा द्वारा उसी अंगूठी को दिखाने पर शाप मोचन आदि सभी घटनाएं सुसंबद्ध है। दूसरी विशेषता है घटनाओं की सार्थकता। अभिज्ञान शाकुंतल की प्रत्येक घटना सार्थक है। शकुंतला को भूलना, अंगूठी खोना, पुनः अंगूठी का मिलना, शकुंतला और दुष्यंत का मिलन, कर्ण का शकुंतला की विपत्ति दूर करने के लिए सोम तीर्थ जाना आदि। रचना कौशल। महाभारत की एक नीरस कथानक को महाकवि कालिदास जी ने अपने रचना कौशल से अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक सरस सुविख्यात नाटक में परिवर्तित कर दिया है। चरित्र चित्रण। महाकवि कालिदास चरित्र चित्रण में सिद्धहस्त हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है। जैसे दुर्वासा अत्यंत क्रोधी, शकुंतला लज्जाशील, अनसुईया शांत व विवेकशील एवं प्रियंवदा हास्यप्रिय है। पात्रानुकूल भाषा। महाकवि कालिदास प्रत्येक पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रियंवदा और अनसुईया सखी जनोचित हास परिहास करती है। कर्ण पिता के समान शकुंतला का अभिनंदन करते हैं। सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा सोचनीया संवृत्ता, अर्थात अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम शकुंतला अशोचनीय हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में रस निरूपण। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस प्रधान अभिज्ञान शाकुंतल एक श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें संभोग श्रृंगार अंगीरस के रूप में प्रयोग हुआ है और विप्लम श्रृंगार भी है।
करुण वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वत्सल, शांत आदि रसों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि शाकुंतलम में वियोग श्रृंगार का विस्तार है, फिर भी नाटक सुखांत है। अंत में शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है, अतः शाकुंतलम श्रृंगार प्रधान नाटक है। पांचवी विशेषता है कालिदास का नाट्यगत सौंदर्य। शाकुंतलम में कालिदास जी ने कई ऐसे प्रसंग प्रस्तुत किए हैं जो भावों की दृष्टि से अत्यंत मार्मिक है। इनमें कालिदास की कल्पना शक्ति व नाट्य कुशलता का विशेष परिचय प्राप्त होता है, जैसे चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई। प्रकृति प्रेम। महाकवि कालिदास प्रकृति सजीव और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत मानते हैं। शकुंतला वृक्षों को भाई और लताओं को बहन मानती है और उनकी सेवा करती है। इस प्रकृति प्रेम से अभिभूत होकर शकुंतला को पतिगृह जाने के समय, या यूं कहिए उसकी विदाई के समय, वृक्ष और लताएं वस्त्राभूषण, प्रसाधन, उपहार, आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। भाषा एवं शैली। महाकवि कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी सरल, शुद्ध, प्रसाद गुणयुक्त शैली है। कालिदास वैदर्भी रीत के कवि हैं और वैदर्भी की प्रमुख विशेषता है मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव या छोटे छोटे समासों का होना। इनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य गुणों की अधिकता है। ओज गुण कम मात्रा में प्राप्त होता है। भाषा सरल, सरस एवं मनोरम है। कालिदास की शैली संक्षिप्त और ध्वन्यात्मक है। वह सुंदर भावों को सुंदर भाषा में प्रयुक्त किया है। अलंकार। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमुख रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वाभावोक्ति, तुल्योगिता, समासोक्ति, व्यतिरेक, अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। महाकवि कालिदास जी ने अपनी उपमाओं के लिए विश्वविख्यात हैं। उनके विषय में यह सूक्ति सर्वथा चरितार्थ होती है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि महाकवि को उपमा अलंकार अत्यधिक प्रिय रहा है। उपमा का उन्होंने बखूबी प्रयोग किया है। इस प्रकार बच्चों,
बस का कवि का परिचय, काव्यगत विशेषताएं एवं नाट्यगत विशेषताएं हमने आपको आज पढ़ा दी हैं। यहीं पर ये समाप्त होता है। धन्यवाद।